नमस्कार दोस्तों, रेडिटेक्स के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बीती है। एक बेनाम लड़का बेनाम जगह से बिलोंग करता है। जी हाँ, हमें ये कहानी पूरी ईमेल में मिली और उसने अपना नाम, पता सब कुछ बताने से मना कर दिया, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अब तक के हमारे वीडियोज़ में से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है। क्या बीता था, कैसे बीता था, कैसे ये अलग है, ये सब कुछ आप लोगों को आज जिया बताएगी। ये जो लड़का है ये एक्चुअली एक जगह पे रहता था अपने जो गर्लफ्रेंड के साथ। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक नॉर्मल औरत नहीं थी, उसके 2 बच्चे थे ऑलरेडी और वो दोनों बच्चों की शादी होने वाली थी। तो ये लोग वेट करते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद ये लोग दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जाके एक साथ रहना स्टार्ट कर देंगे। और अच्छा, मतलब ये पहले एक शहर में अलग अलग घर में रहते हाँ, अलग अलग घर में रहते थे। और जो ये लड़का है वो टीनेजर था, मतलब यही 19-20 इयर्स का होगा। टीनेजर तो यार 18 भी हो सकता है। टीनेजर मतलब 19 से कम, 19 से कम 17-18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो औरत थी, ज्यादा एज की थी वो गर्लफ्रेंड बोलना सही रहेगा। तो गर्लफ्रेंड उसने हाँ। लिख के उसमें डाला है उसने ऐसा। तो फिर क्या होता है कि जो औरत थी अपने बच्चों की शादी की तैयारी करती है कि एक बार उनकी शादी हो जाए फिर हम दोनों अपनी लाइफ साथ में स्पेंड करेंगे। तो ठीक ऐसा ही होता है। बच्चे स्माइल क्यों कर रहे हो यार? कहानी की शुरुआत हुई, तुमने ऐसा धमाका फोड़ी हो कि इस वीडियो में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे सिर्फ हंसी आएगी, लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। सबकी स्टोरी अलग होती है जिंदगी की। अब तुम्हारी अलग है, सबकी अलग होती है, टक्कू की अलग है, मेरी अलग है, जैसे सबकी लाइफ अलग होती है। लेकिन आगे टैलेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। फिर आगे तो क्या होता है, तुमने कॉमेडी कर दिया पूरा। तो क्या होता है कि ये औरत अपने बच्चों की शादी करवा लेती, 2 ही बच्चे थे सिर्फ। अच्छा वो 4 नहीं थे, वो 9 ज़्यादा टाइम लगता शादी करवाने में। उसके बाद इनका टाइम आता है एक दूसरे के साथ रहने का। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम किसी बड़े शहर में ना जाके हम किसी बहुत ही छोटे गांव में जाए और वहां पे रहे, कि किसी को खानो खान खबर ना पड़े कि हम लोग कहाँ गए हैं। गुड आइडिया। ये आइडिया उनके लिए सही था कि एक छोटे से, आप मान लो एकदम ही छोटे गांव में जा रहे हैं जहाँ पे ढंग से बिजली भी नहीं रहती है, तो फिर वहाँ पे कैसे पता चलेगा? हाँ, नहीं, फिर उन लोगों को गांव में कुछ लोग रहते भी है ना ऐसे, तो उन लोगों को मतलब नहीं रहता है। कोई भी आए कोई भी जाए, हमको क्या करना है वाला हमको क्या करना है, हाँ, वैसा वाला था। तो ये लोग एक छोटे से गांव में चले जाते हैं रहने के लिए। वहाँ पे एक घर देखते हैं ये लोग रेंट पे रहने के लिए। तो जिस घर में वो देखने के लिए जाते हैं, वो घर में सिर्फ एक औरत रहती थी और उसका एक बेटा रहता था जिसकी उम्र यही तकरीबन 30-35 साल की। मकान मालकिन की। हाँ, मकान मालकिन। ये लोग बोलते हैं कि हमको रेंट पे घर चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, क्या करने का, ले लो। ऊपर वाला ये क्या पूरा गिर गया, कैमरा ही गिर गया। ये कैसे हुआ? पूरा कैमरा ही उड़ गया ऐसे, इतना खतरनाक वीडियो। मैंने हंसी उड़ा के गलती तो नहीं कर दिया है? क्योंकि ये आगे बहुत हॉरर होने वाली है इसलिए। अब मेरा देखो फोन भी आ रहा है, कोई चाह रहा है कि ये वीडियो रुक के थोड़ा रोकते हैं वीडियो को। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। मेरा फोन, ये कोई शक्ति है क्या जो जिसको बुरा लग गया मैंने हंसा तो? हंसे तो बुरा लगा इसलिए फोन भी गिरा, और उधर तुम्हारा फोन भी आया था। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है और तुम्हारी स्माइल कुछ ज्यादा निकल रही थी। नहीं, अभी सीरियस। अभी फिर आगे क्या? वो लोग गए गांव में, उस घर में गए रेंट पे लेने के लिए। तो जो मकान मालिकिन थी वो इन लोगों को फर्स्ट फ्लोर वाला घर दे देती है रहने के लिए। तो ये दोनों आराम से उस घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। और जो औरत थी वो ग्राउंड फ्लोर पे अपने बेटे के साथ रहती थी। उस बेटे की अभी शादी वादी नहीं हुई थी। उसका भी रीजन था क्योंकि बेटा बहुत बड़ा बेवड़ा था। अच्छा, इतना बड़ा था, बेवड़ा था कि मतलब पूरे टाइम वो पीता ही रहेगा, पड़ा रहेगा कहीं पर भी। ये पक्का हॉरर कहानी है ना? हॉरर है आगे हॉरर। फिर मेरा साउंड भी वैसा थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा है, बोल रही हूँ तो फिर क्या होता है कि उस लड़की की शादी थी, दोनों भी आराम से माँ बेटे रह रहे थे। वो लोग भी ऊपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से जिंदगी बिता रहे थे, बहुत खुश थे। वो टीनेजर था, उसकी स्टडी कंप्लीट हुई नहीं थी, तो उसका भी कोई जॉब ऐसा था नहीं। लेकिन जो औरत थी वो छोटा मोटा जॉब करती थी इनका घर चलाने के लिए। अच्छा, यानी उसी गांव में उसको काम मिल गया था। हाँ, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रहे थे ये लोग। सोच रहा था मैं बड़ा हो जाऊंगा थोड़ा सा तो मेरा भी जॉब लग जाएगा फिर। तो क्या होता है मत हंसो यार, मत हंसो प्लीज। नहीं, अभी सीरियस यार, मजा खराब हो जाएगा हमारी हॉरर वीडियो का। फिर तो क्या होता है, एक दिन इनको पता चलता है कि जो औरत का लड़का था, जो 30-35 साल का बेवड़ा लड़का, उसकी अचानक से मौत हो जाती है। और मौत होने का रीजन वही था क्योंकि वो ज्यादा पीता था,
बहुत ही ज्यादा पीता था वो। तो उसकी वजह से उन लोग मतलब उनमें ऐसा था कि वो लोग जलाते नहीं दफनाते थे। तो उसको उसकी माँ उसका अंतिम संस्कार करवाती है, वहाँ पे दफना देती है। 2-3 दिन तक तो इनके घर पे सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अचानक से एक दिन ही जो लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड रात में उठी और वो अजीब सा अपना रिएक्ट करने लगी, पूरा बाल वाल खोल ली, अजीब सा उसका फेस कर रहा है, उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक दिख रही है। यानी मकान मालकिन के बेटे के मरने के 2-3 दिन बाद तो उसकी वाइफ के अंदर अजीब सा ही पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, और अजीब अजीब से चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो वो कैसे भी शांत कराए, जो मकान मालिक नीचे थी वो भी ऊपर आई, बोली क्या हुआ क्या हुआ। तो बोली कि पता नहीं क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो उस दिन तो वो सो गया, सोचा कि शायद कुछ खराब सपना देख रही होगी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो उस दिन सुला देता है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि जो औरत थी वो बोलती है इसकी गर्लफ्रेंड लड़की की कि मुझे दारू ला के दो। तो वो बोलता है कि ये कैसी बात कर रही है, क्योंकि उसने कभी ड्रिंक किया नहीं था लाइफ में, कभी। अच्छा, वो नहीं पीती थी। कभी नहीं ड्रिंक की थी उसने लाइफ में। लेकिन ये लड़का जो था वो ड्रिंक करता था। अच्छा, मतलब ये अपना टीनेजर लड़का। हाँ, टीनेजर लड़का। मतलब ये भी हंसी आ रही है, फिर से हंसी आ रही है। बड़ा पहुंचा हुआ है यार। पढ़ाई लिखाई की उम्र में आंटी को पटाया, ऊपर से दारू भी पीता है। तो ये मत यार, मत प्लीज, ये काटूंगी अभी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि वो बोलता है कि क्या है, ऐसी मजाक कर रही होगी, देता हूँ मैं भला, ऐसा कैसे पी लेगी, कभी पी नहीं, उसका टेस्ट बर्दाश्त कैसे कर लेगी, देखता हूँ मैं। अपना देसी दारू रखा था उसने। देसी दारू उसको देता है औरत को, औरत घटाघट करके पूरा पी जाती है, जैसे पानी पी रही है। अरे एक बार में पूरा दारू पी जाती है। हाँ। पूरा बॉटल खाली, नीट घटाघट करके नीट में ऐसा घट कर पानी पी रहे, उसके गले में पानी जा रहा है। हाँ। वो लड़का शॉक्ड, हाँ। उसकी बेहोश होने वाले हालत कि ये क्या हो गया, जिसने जिंदगी में कभी मतलब दारू पी नहीं है, वो कैसे पी रही है ऐसा करके। हाँ। और उसको कोई टेस्ट भी खराब नहीं लग रहा, एक्सप्रेशन नॉर्मल ऐसे देख रही है। हाँ। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो लड़का को लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। और उसको एक चीज का डाउट भी होता है कि कुछ इसके साथ भूतिया चीजें तो नहीं हो रही, क्योंकि उसको लड़के को भूतिया चीजों पे मतलब विश्वास था, और वो मानता भी था कि ऐसी चीजें होती है दुनिया में। और उसको एक चीज का और डाउट हुआ कि शायद जिस लड़के की डेथ हुई है, कहीं उसकी आत्मा इसको परेशान तो नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो लड़का था दारू पीता था। हाँ, इसको आंटी बोलता था, इसकी गर्लफ्रेंड को आंटी बोलता था। कभी कभी दारू के लिए पैसे इसकी गर्लफ्रेंड से मांग के लेके जाता था। वो 35 साल का था ना? हाँ, 30-35 साल का। और इसकी गर्लफ्रेंड को आंटी बोलता था। मतलब इसकी गर्लफ्रेंड 45-50 तक तो कम से कम होगी। 55 हाँ, तभी तो उसके बच्चों की शादी होगी। तभी तो बच्चों की 55 तो कम से कम होगी। तो मत यार, क्यों ऐसी कॉमेडी वाली वीडियो है, बिल्कुल कॉमेडी वीडियो तो समझ के, हॉरर समझ के देख लेना। हॉरर कॉमेडी। हाँ, तो फिर क्या होता है कि इसको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि उसकी आत्मा कुछ, हो सकता है कि परेशान करने की कोशिश कर रही होगी, इससे भी क्लोज था, ये पैसे भी देती थी टाइम पे, तो इसको लेकिन इग्नोर करता है, इतना माइंड नहीं करता है। एक दिन क्या होता है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो सो रही थी, अचानक से रात में उठती है और दीवार पे ऐसे जाकर नाखून मारने लगती है जोर जोर से। अच्छा। और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाल थे वो ऐसे खड़े हुए जैसे हो जाते हैं पूरे, समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। ये वीडियो हॉरर भी है कि नहीं? बाल खड़े हुए, ये हॉरर भी है कि नहीं समझ में आ रहा है। दीवार में करंट तो नहीं छोड़ रहा था, आवाज भी तो निकलनी चाहिए। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बात करना चाहिए नीचे वाले जो मकान मालिक से। सुबह बात करता हूँ मैं उससे। जब मकान मालिक से बात करता है तो उसको बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है क्या है यार। थोड़ी देर वीडियो को रोको। बाल खड़े हो जाते, मकान मालिक से अगले दिन बात करता है। मकान मालिक से बात करते सुबह। तो वो मकान मालकिन थी, वो बताती है कि हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी चीजें, ब्लैक मैजिक भी होती है और भूतिया कांड बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आए दिन किसी को भूत आ जाता है, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो शायद हो सकता है तुम लोग कहीं बाहर जगह से आए, वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती होगी, लेकिन कुछ तो इसने ऐसा किया होगा, किसी आत्मा ने पोजेस कर ली होगी। लेकिन ये मतलब लड़का नहीं बताता है कि शायद हो सकता है आपके बेटे की आत्मा होगी, लेकिन ऐसा वो औरत उसको बताती है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी। एक काम करो, पास में ही एक मंदिर है, वहाँ से जाके कुछ बाबा प्रसाद देते हैं, वो लेके आओ, खिला दो, शायद कुछ ठीक हो जाए।
नॉर्मल हो जाए। और सबसे सोचने वाली बात थी कि ये लोग ना ही अपने घर में कोई फोटो रखे थे भगवान की, ना ही कुछ रखे थे। तो इनके घर पे जाहिर सी बात है कोई भी चीजें एंटर आराम से कर सकती थी। तो फिर जो प्रसाद लाता है खिलाता है 2 दिन तक बिल्कुल आराम से थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जो दूसरे दिन के बाद का जो टाइम आया ना वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसके बाद रात में ऐसा सो रही थी, अचानक से उठी, इससे दारू मांगने लगी। बोला कि नहीं है मेरे पास, तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो, तुम तो ठीक हो गई थी, ऐसी प्रॉब्लम क्यों कर रही हो। तो वो जो औरत थी वो ना खुद के हाथ से काटने लगी, जोर जोर से, पूरा ब्लड निकल गया। खुद के हाथ काटने लगी। उसके घर पे कुछ ऐसा रखा था लोहे का रॉड टाइप, उठा के उसको मारने लगी जोर जोर से, लड़के को। हाँ, लड़के को मारने लगी, इतने जोर से मारने लगी कि लड़के बेहोश की हालत में आ गया। उसके बाद वो बहुत जोर चिल्लाने लगी, एकदम पागल जैसी हरकत करने लगी थी, खुद के बाल उखाड़ खड़े खाने लगी थी। जो मकान मालकिन की थी उसको आवाज आई नीचे से कि ऐसा कुछ हो रहा है ऊपर। तो भागते हुए वहां पे गई देखने के लिए, तो वो देखी तो कैसे भी कुछ ऐसा जेल टाइप लेके आए, उसके ऊपर छिड़की और उसको शांत की। कोई पवित्र चल रहा। हाँ, उसके बाद मकान मालकिन ने बोली कि मैं खुद लेके इसको जाऊंगी, एक पास में ही मंदिर है वहाँ पे दिखाने के लिए। तो जो पास में मंदिर था वहाँ पे गए, वहाँ पे एक बाबा जी रहते थे, बहुत फेमस थे। उन्होंने इसको ताबीज पहनाया। वो ताबीज पहनने के बाद ये नॉर्मल हो गई थी। कम से कम 10-15 दिन तक कुछ भी इसने ऐसी हरकत नहीं किया था। लेकिन 10-15 दिन के बाद एक दिन नहाने वाने के बाद या कैसे भी पता नहीं, वो ताबीज उसके गले से निकल गया। वो ताबीज गले से निकला, वापस से उसकी हरकतें वैसी होने लगी। मतलब ऐसी गंदी हरकतें कर रही है, चिल्ला रही है, पागल हो रही है, एकदम खुद को हार्म कर रही है। इसको लगा कि नहीं, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। अगर हम जब तक यहाँ पे रहेंगे उस लड़के की आत्मा इसको ऐसी प्रताड़ित करती रहेगी। क्योंकि ऐसी आत्माएं होती है ना, उनका एक वो होता है, लिमिटेड एरिया होता है कि वो वहीं पे रह सकती हैं, वहीं पे परेशान कर सकती है। अगर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं तो शायद जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है वो नॉर्मल हो जाए। तो ये लोग सोचते हैं कि हम इस घर से निकलेंगे, तो वो जो मकान मालकिन थे वो उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उसको कुछ पता है तो भी जानबूझ कर रोकने की कोशिश करे, क्यों वो समझ में नहीं आता है। बहुत रोकने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं अकेले हूँ, इस घर में कोई नहीं है, तुम लोग भी चले जाओगे तो मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊंगी, मत जाओ। बट जो लोग थे, ये लोग, लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड को डाउट होता है कि शायद कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये हमको रोक रही है। क्योंकि वो औरत थी, वो बिल्कुल अजीब थी, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो भी ना रात भर सोती ही नहीं थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, इधर उधर बाहर घूमती थी, पता नहीं उसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी थी। मतलब मकान मालकिन की वो कपड़े भी थोड़े अजीबोगरीब पहनती थी, एक काली बिंदी हमेशा लगा के रखती थी। शुरू से कि बच्चे के मरने के बाद नहीं, वो शुरू से ही वैसी थी, लेकिन उनको कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ। लेकिन जब उनको फोर्स करके रोक रही तब उनको लगा कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे हम रहे तो शायद हो सकता है कि हम दोनों में से कोई भी ना बचे। शायद हमको लगता है कि ये डायन है, क्योंकि डायने ऐसे होती हैं जो किसी ना किसी को ऐसा शिकार बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये लड़का सोचता है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं कुछ भी बहाना करके तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लड़का बोलता है उस मकान मालकिन को कि हम कुछ टाइम के लिए ही जा रहे हैं अपने गांव में, और वहाँ से गांव से हम 10-15 दिन में वापस आ जाएंगे। उनका 1-2 बैग था, ज़्यादा सामान तो था नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत सामान छूट भी जाए तो भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम उस घर से निकल तो पा रहे हैं। तो वो लोग उस औरत को ऐसा बोल के वहाँ से निकल के किसी और दूसरे शहर या गाँव में चले जाते हैं, और उसके बाद से उनके साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं होती है या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अब सब नॉर्मल, अभी सब नॉर्मल, उनके लाइफ में अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं अपने। शादी वादी कर ली क्या? कर लिए होंगे, अभी उसने लिखा नहीं है उतना जो लिखा था वही बताने मुश्किल, इतनी कॉमेडी हो रही थी तो आगे का नहीं पता। खैर, ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग और अलग ही वीडियो था, बिल्कुल एकदम ललन टाप बोलते ना वो था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक देखें तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। कहानी सुनते सुनते मुझे कमाल की फिल्म याद आई, सोचा आप लोगों को सजेस्ट कर दूं, द विच। ये फिल्म को आप जरूर देखिए, Amazon प्राइम में मिलेगी द विच नाम से। ये 2 नाम से अवेलेबल है, एक तो कोरियन फिल्म है और एक हॉलीवुड की फिल्म है। तो आप हॉलीवुड वाली देखो, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि डायने एक्चुअली में कैसे जादू करती है, क्या क्या करती है और कैसे मतलब बनती हैं वो लोग, वो स्टार्ट कैसे होता है बनना, वो सब कुछ भी उसमें पता चल जाएगा। फ्री में और हिंदी में देखने मिल सकती है। तो खैर, अब तक हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी हमें लिख कर भेज सकते हैं। हम लोग अगला वीडियो आपकी कहानी के ऊपर बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
अलग ही वीडियो हो गया।